हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज जब मैं सुबह उठी थी तो बाहर बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। पर हम तो एक हाउस वाइफ हैं, हमें तो चाहे मौसम प्यारा हो या ना हो, हमें तो खाना बनाना ही है। तो मैं एज़ यूज़ुअल, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे तो खाना बनाने, लंच और ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में आ गई हूँ। और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें। जैसे आज मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ, तो कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हो जाता हो कि आप कभी मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, या होता है सबके साथ। और वैसे भी आपको पता है टीचिंग में तो वैकेंसी का कुछ अता पता ही नहीं है। और आपने सचिन सर की भी वीडियो देखी होगी, उसमें भी वो कह रहे थे आने को तो केवीएस आ जाए और ना आने को 3-4 महीने तक ना आए, तो कभी भी हो सकता है। तो जब कहीं ना कहीं रहता है कि कोई वैकेंसी नहीं है, सामने कोई गोल नहीं है, तो हमारा मन भी डामाडोल हो जाता है कि हम पढ़ाई करें। तो उसी बात पे कि अगर हमारा पढ़ाई का मन नहीं है लेकिन हमें तो कभी तो वैकेंसी आई है सोच के पढ़ना है, तो आप जो एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जो मैंने फॉलो करी थी आज, पोमोडोरो टेक्निक। इसके बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी ऑनलाइन ही कहीं पढ़ा था। मैंने सोचा अप्लाई करके देखते हैं इस पर। इस टेक्निक में क्या होता है, हमें 25 मिनट पढ़ना होता है, अपने ब्रेन को बताना होता है सिर्फ हम 25 मिनट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कामों के लिए ब्रेन एग्री हो जाता है। तो जब आप 25 मिनट पढ़ाई करोगे और 25 मिनट में एक छोटा सा टारगेट रखो कि हाँ सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। उस ब्रेक में आप फ़ोन के अलावा सब कुछ कर सकते हो, कि थोड़ा सा बाहर घूम आए, थोड़ा सा कुछ और कर लिया, फिर 25 मिनट आके बैठ गया। ऐसे देखोगे तो आपने 50 मिनट की पढ़ाई कर ली। तो ये मैंने अप्लाई करके देखा था कि 25 मिनट, और प्रॉपर मैंने टाइम देख के कि हाँ 25 मिनट ही पढ़ूंगी, और मुझे लगा कि 25 मिनट तक तो 25 और पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा करके 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि जब हम ब्रेन को छोटे छोटे टारगेट देते हैं तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि हाँ छोटे टारगेट तो मैं कर लूँगा। लेकिन वहीं जब हम ब्रेन को बहुत बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं ना, तो ब्रेन कहीं ना कहीं मना कर देता है वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो बड़े टारगेट अचीव नहीं कर पाता। हम बहुत सारे बनाते तो बचपन से, सब टाइम टेबल बनाते होंगे बचपन से, मैं भी बहुत बनाती थी, लेकिन कभी वो अचीव ही नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े टारगेट दे देते थे। जब एक बार हम ब्रेन को छोटा टारगेट दे के देखते हैं ना कि बस इतना सा काम है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन उसी तरह काम करता है। तो ये मैंने टेक्निक फॉलो करी, आप भी फॉलो करके देख सकते हो और बताना आपको, अगर आपने ये तो टेक्निक फॉलो करी तो आपको इससे बेनिफिट हुआ या नहीं, ये ज़रूर बताना। तो सुबह मेरा जो दिन की शुरुआत है वो लंच और ब्रेकफास्ट होते हैं। जिस दिन ऑफिस हस्बैंड को जाना होता है तो उस दिन तो लंच और ब्रेकफास्ट ही होते हैं, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक निकल जाते हैं। तो उससे पहले पॉसिबल नहीं है मैं जल्दी उठ के पढ़ लूँ, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद मेरे को मैक्सिमम टाइम होता है कि उसके बाद मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद पूरा शाम तक का मेरा टाइम है सारा काम निपटा के, क्योंकि लंच तो सुबह ही बन जाता है और भी सारा काम सुबह ही हो जाता है। तो मेरा फोकस रहता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो आज बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश होती तो फिर, लेकिन मौसम आज प्यारा हो गया। लेकिन बारिश के बाद ना गर्मी हो जाती है, सडनली बारिश के बाद धूप निकल जाती है और गर्मी हो जाती है। तो यहाँ फिर हस्बैंड भी चले गए थे, उनका जाने का टाइम हो गया था, और मैंने भी थोड़ा देर अपना रेस्ट करके घर के जो भी काम होते हैं वो करने के बाद मैं भी 1-1.5 घंटे बाद पढ़ाई करने बैठी थी। उससे पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज स्किप कर देते हैं पढ़ाई करना। फिर मैं ऐसे देख रही थी जब पढ़ाई का मन ना करे तो क्या करना चाहिए, तो एक मुझे टेक्निक के बारे में पता चला, तो मैंने अप्लाई करी और फिर मैं पढ़ने आ गई थी। और पता है, जब हम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयारी करते हैं कि हाँ हमारा को कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर वो एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए तो कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम ही नहीं होता तो हम भी अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप भी डीमोटिवेट होते हो जब कोई एग्ज़ाम नहीं आता? तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डीमोटिवेट हो रही हूँ कि हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई एग्ज़ाम आएगा। पहले था मैं DT+B की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने सुना कि ये पेपर नहीं होने का 2026-27 में होगा या जब भी होगा। तो वैसे भी DT+B में 30 साल एज होती है, मेरा कभी एज ही ना निकल जाए। तो KVS का सब बता रहे थे कि KVS की तैयारी करनी है, तो मैं KVS पे फोकस हो गई थी। बट अब तो KVS का भी कुछ भी नहीं पता कि KVS कब होगा कब नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, और कभी कभी मन करता है कि काश हम पढ़ाई ना करें,
क्योंकि जब कोई सामने टारगेट ही नहीं दिखाई देता तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है। और फिर मैंने 25 मिनट ही पढ़ाई कर दी, उसके बाद मैं बैठ गई थी फ्री। मैंने थोड़ी देर बाद फिर मतलब जब कभी कभी होता है ना कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने, तो मेरा मन नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो देखता है फिर 25 मिनट पढ़ाई करते हैं। तो 25 का 45 मिनट हो गए थे। एक टॉपिक में कर रही थी और ये मैंने परमार SSC का बैच से कुछ टॉपिक कर रही थी ज्योग्राफी के, और साथ में कुछ जो मेरे नोट्स हैं उन्हें भी रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोग पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। देखो पर्सनली मैं तो नोट्स बनाती हूँ, मैं PDF से या बुक से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि एक नोट्स अपने इंसान कंफर्ट जोन पे जाके बनाता है कि हाँ उसे जो आता है वो नोट्स में नहीं लगता, उसे जो नहीं आता वो नोट्स में लिखता है। तो उसी तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ और उससे ना पढ़ाई करनी आसान हो जाती है, ऐसा मुझे तो लगता है। बाकी आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता आप बताना ज़रूर। और ये कहा था कि लोग ये भी पूछे थे कि DTPLSC PRT का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपने सर की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि इस साल तो नहीं होने का, उनका टेंडर ही फाइनल हुआ नहीं हुआ। और जो TGT के फॉर्म भरे गए थे 1.5 साल पहले उनके अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके अब एग्ज़ाम हो रहा है तो डेट आ गई उनकी। और मतलब होप कर रहे हैं, वो डिस्कस चल रहा है कि इस साल होंगे। तो देखो इस साल उनके होंगे तब हमारी वैकेंसी आएंगी जब कोई एग्ज़ाम निकलेगा। तो अब ये है कि अब जब भी कुछ होगा होप ये है कि कुछ होगा तो अच्छे से होगा। फिर आज मैंने फिर इतनी पढ़ाई करती क्योंकि मन नहीं था पढ़ाई करने का, तो आज मैं 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करती, तो ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं करती। फिर हस्बैंड आ गए थे मेरे, वो शाम को आ जाता, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ पापड़ भून लेते हैं, क्योंकि बरसात आ जाएगी तो बरसात में पापड़ ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अपने लिए उनके लिए चाय बना ली थी। और आप बताना आप तैयारी, मतलब मेरे से तो किसी ने सुपर टेट का भी पूछा था, तो सच बताओ मैं सुपर टेट के लिए कुछ नहीं पढ़ रही, और मुझे लगता भी नहीं यूपी में आने वाले 1-2 साल वैकेंसी आएंगी जिस तरीके से वहाँ का वो चल रहा है। तो सुपर टेट 6 साल हो गए, 6 साल में तो यूपी में वैकेंसी नहीं आई, तो अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। और वैसे मैं यूपी की तैयारी नहीं करूँगी, मेरा फोकस अब सिर्फ दिल्ली वाले एग्ज़ाम पे है और KVS पे है। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं है तो